मिंबर शरीफ पे रौनक अफरोज़ मौक़र उलमाए किराम हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, जो लोग बैठे हैं अब जाना तो जहाँ तक मेरा ख्याल है जिनको जाना था वो जा चुके, जो हैं तो थोड़ा सा अगर करीब आ जाते तो थोड़ा सा एक मिजाज बन जाता और आ जाएं तो बेहतर रहेगा। भाईजान हाथ उठाया है आपने, आप आ जाओ, हम 3 साल में आपका वलीमा खा लेंगे। बहुत तेज़ दुआ करते हैं, आ जाओ करीब आ जाओ थोड़ा सा, माशाअल्लाह। हाँ आ जाओ माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भैया, जिंदाबाद माशाअल्लाह। 2 भाई और मुस्कुरा रहे हैं, आप भी आ जाइए। तकलीफ़ ना हो, जहमत ना हो, जिनके कमर में तकलीफ़ होती है हम उनको नहीं बुलाते, जो मजबूत हट्टे कट्टे तंदुरुस्त होते हैं हम उन्हीं को बुलाते हैं। अब देखना यह है कि किसको ज़्यादा तकलीफ़ है, कौन कमज़ोर है। माशाअल्लाह सब आ गए। काफ़ी देर से ये मुबारक महफिल आप समाप्त कर रहे हैं। बस इख्तितामी मराहिल से महफिल करीब से करीब तर है और हमारे असरार भाई, सुहेल भाई, उनके बिरादरान मुबारक महफिल को इसाले सवाब की खातिर मुनाकिद किया है। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मरहुमा को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। साकी साहब साकी साहब इजाज़त मांग रहे थे कि बहुत देर से बैठे हैं, इजाज़त दीजिए तो हम चले जाएं। तो एक कलाम की फरमाइश है, 2-3 शेर आप सुन लीजिए, उसके बाद चले जाइए, है कि नहीं? हाँ, तो कलाम की साकी साहब की फरमाइश है, फरमाइश नहीं हुक्म है अल्लाह, तो वो समाप्त कर लें क्योंकि ये जाने वाले हैं। फिर पता नहीं मुलाकात होती है कि नहीं होती है, तो भाई ख्वाहिश बाकी रह जाए, ऐसा ना हो। ज़र्रे झड़के तेरी पैज़ारों के, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ज़र्रे झड़के तेरी पैज़ारों के, ज़र्रे झड़के जिस पर क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, घिस जाते हैं
सरदारों के ताज से बढ़ते हैं सैयारों के। क्या बात, और मेरे आला हजरत ने क्या कहा, क्या बात हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो। एक एक शेर पे हजरत, एक एक शेर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखलाक भाई आ गए हैं जी, अखलाक भाई यही एक भाई मिले हैं हजरत, अखलाक भाई। भाई का चर्चा का मन कहा था, लेकिन अब भाई कह दिया। मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो। क्या बात, एक एक शेर पे हजरत। जिंदाबाद। कारी सरा साहब तो इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह ताला फिर से आने की तौफीक अता करे। अरे तोहरे लोग तो जनाजा सोच ले, तो इंतकाल मतलब गए हैं कहीं से फिर आएंगे। मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो। मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो। फूल बन जाते हैं अंगारों के। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह फिर से हजरत दोबारा मुकर्रर। सही दब गया। मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो। अल्लाह। फूल बन जाते हैं अंगारों के। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सैयारों के। क्या बात, जिंदाबाद। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम। हमसे खूबसूरत इंतखाब माशाअल्लाह। हमने कहा ना कि भाई फतावा रज़विया की फा तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, हदायके बख्शिश की हा तक पहुंच कर दिखाओ। मेरे ईसा तेरे सदके जाऊं। क्या बात, मेरे ईसा तेरे सदके शेर के लिए इंतखाब किया हजरत, वो अरे क्या बात, जिंदाबाद। वो
शेर आ गया। बगैर तस्लीम अली मैदान में, बगैर तस्लीम अली मैदान में, बगैर तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत के। जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे रिसालत। बगैर तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। आज से बनते हैं सैयारों के। क्या बात, बन पुश्तारों के फूल बन जाते हैं अंगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला फैज़ाने मौलाए कायनात, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा। मक्ता भी जाने कलाम। कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा। बोल बाले मेरी सरकारों के। और वो शेर जहन में आ गया। मुजरिमों चशे में तबस्सुम रखो, मुजरिमों चशे में तबस्सुम रखो। फूल बन जाते हैं अंगारों के। अब वो शेर, जानो दिल तेरे कदम पे वारे, जानो दिल तेरे कदम पर वारे। क्या नसीबे है तेरे यारों के, क्या नसीबे है तेरे यारों के। जानो दिल तेरे कदम पे वारे। सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में। 400 शोहरे हैं इन चारों के। 400 शोहरे हैं इन चारों के। ताज सर बनते हैं सैयारों के। दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम दाइम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत देर तक दुनिया के इन पगडंडियों पर चलने के बाद जिसने भरी जवानी में बहुत दूर तक के मुसाफिर बनने की कसम खाई हो, जिसके कदमों में न जाने कितने चप्पल टूटकर पुराने हो गए हो, चलते चलते इन कच्चे रास्तों पर जिसने अपने वजूद को बूढ़ा कर दिया हो और अपने बच्चों को जवानी दे करके खुद बुढ़ापा खरीद लिया हो। क्या बात। दुनिया के इन तिजारत की मंडियों में अगरचे उसकी कीमत ना हो, लेकिन रब ने उसके एक एक सफेद बालों की लाज रखी है। उसके कदमों के नीचे जन्नत छुपा करके मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वो करम फरमाया कि सुबह कयामत तक डॉक्टर होगा अपनी जगह झुकेगा आकर उसी के तलवे में, फलासफर होगा अपनी जगह झुकेगा आकर उसी के तलवे में, साइंसदां होगा अपनी जगह झुकेगा आकर उसी के तलवे में। यानी पूरी दुनिया के तमाम मर्दों के लिए जिसके कदम को मरकज बनाकर रख दिया गया हो, वो खातून कोई और नहीं, उसे माँ कहते हैं, जिसने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी कुल्फतों को, तकलीफों को बर्दाश्त करने के बाद जिम्मेदारियों के उन तमाम तर वजनी बोझ को अपने कंधों पर रख करके जिसने फिर भी मुस्कुराने का हुनर पाया हो, उसे माँ कहते हैं। जिसने रात की तारीकियों में कड़ाके की ठंड में भी खुद के वजूद की परवाह न करते हुए अपने लाल को कलेजे से सिमटा करके लिपटा करके जिसने वजूद की हरारत पहुंचा करके अपनी जान को जोखम में डाल करके जिसकी जान बचाई हो, ऐसी कुल्फतों में भी मुस्कुराने वाले वजूद को माँ कहते हैं। हर थकन से चूर होकर नींद के आगोश में हो, उस वक्त भी अगर बेटे को या बेटी को तकलीफ पहुंचे वो रो दे, तो सबसे पहले जिस खातून की आंख खुले और कलेजे से चिमटा करके आंगनों में टहलते हुए ये जुमले कहती हुई रात की तारीकी में नजर आई हो कि मेरे लाल तुझे क्या हो गया, मेरे जिगर के टुकड़े तुझे क्या हो गया, मेरे लख्ते जिगर तुझे कौन सी तकलीफ पहुंची है, तो जो अपनी नींदों को कुर्बान करके रात की तारीकियों में अपनी बाहों को झूला बना दे, उस खातून को माँ कहते हैं। क्या बात। इस जमीन पर चलते हुए अपने वजूदे मसूद की बरकतों से एक चमन को आबाद कर दिया, उस खातून को माँ कहते हैं। जिसने अपने तमाम तर मेहनतों, मशक्कत और कुर्बानियों को एकजा करने के बाद एक नई चमन की आबादी की कसम खा के रखी हो, उस वजूद को माँ कहते हैं। क्या बात। जिसने इस जमीन पर साहब चलते चलते न जाने कितने ठोकर लगे उन कदमों में, लेकिन हर ठोकर पर जिसने मुस्कुराने का जज्बा पाया हो, उस खातून को माँ कहते हैं। जिसके लिए जिसकी मुस्कुराहट रब की रहमत करार पाए, उसे माँ कहते हैं। जिसकी रज़ा अल्लाह रसूल की रज़ा बन जाए, उसे माँ कहते हैं। कि अपनी जन्नत दुनिया काबा के गिलाफ में तलाश करे फिर भी ना पाए, अगर उस खातून के तलवे से दूर हो जाए, क्योंकि इनकी नाराजगी अल्लाह रसूल की नाराजगी है, इनकी रज़ा अल्लाह रसूल की रज़ा है। तो जिसके उठे हुए हाथ और लबों से निकलने वाले दुआओं को बाबे इजाबत तक पहुंचने का मौका मिलता हो, उन्हें
उसे माँ कहते हैं, जिसने अपनी तमाम तर हस्ती को मिटा करके मिट्टी के साथ अपने वजूद को मिट्टी कर दिया हो। और साहब लहलहाते दरख्त और उसके शाखें, उसके कोपले और उसके फल फूल तो दुनिया देखकर मुस्कुराती ही है, लेकिन उसे गौर करना पड़ेगा कि उस कीमती दरख्त के जड़ में एक नन्ही सी बीज ने अपने वजूद को फना कर दिया है। तब जा करके उस दरख्त को मुस्कुराने का मौका मिला है, तब जा करके उन जो है डालियों को जो है और उन पत्तों को खिलने का मौका मिला है। एक नन्ही बीज ने जमीन में अपने वजूद को फना के घाट उतार दिया, तो आज दरख्त भी मुस्कुरा रहा है, सदका उसी बीज का है। आज शाखें मुस्कुरा रही है, सदका उसी बीज का है। आज पत्ते लहलहा रहे हैं, सदका उसी बीज का है। आज फूल खिल रहे हैं, सदका उसी बीज का है। आज फल खुशबूदार जो है जायकेदार बने हुए हैं, सदका उसी बीज का है। ऐसे ही साहब घर के एक चमन की जो आबादी देखी जाती है, अगर चार चार जवान बेटे मुस्कुरा रहे हैं, दो दो तीन तीन बेटियां मुस्कुरा रही हैं, और फिर उनकी गोद में पोता और पोती नवासे अगर मुस्कुरा रहे हैं, इन चमन के तमाम तरीन पौधों के हरियाली, उनकी डालियों को, उनकी शाखों को अगर तरोताजा देख रहे हो तो तुम्हें गौर करना पड़ेगा। इन्हीं की बुनियादों में एक माँ ने एक बीज की शक्ल में अपने वजूद को फना कर दिया। तो आज बेटे जो मुस्कुरा रहे हैं, सदका माँ का है। बेटी मुस्कुरा रही है, सदका माँ का है। आज अगर खानदान मुस्कुरा रहा है, सदका माँ का है। आज अगर आंगन में चहल पहल है, सदका माँ का है, क्योंकि जिसने अपने वजूद को फना के घाट उतारने के बाद एक चमन को हमेशा हमेशा के लिए मुस्कुराहट अता कर दी, ऐसी कुर्बानियों को अपने वजूद पर बर्दाश्त करने वाली जात को माँ कहते हैं, जो दुनिया के इन तमाम तर होशरुबा औकात में भी मसाइब आलाम का सामना करने के बावजूद अपने लख्ते जिगर को कलेजे से लगा करके जिसने वजूद का खून बशक्ले दूध चुसा दिया, उस अजीम हिम्मत वाली जात को माँ कहते हैं, जिसने अपने आंचलों की ठंडक दे करके अपनी औलादों को हर एक धूप से बचा करके मुस्कुराने का मौका दे दिया। ऐसी खातून को माँ कहते हैं, जिसने अपने वजूद मसूद के तमाम तर तवानाइयों को निचोड़ करके अपने बच्चों को जवानी की दहलीज दे दी, उसे माँ कहते हैं। यानी इस दुनिया की तमाम तर पगडंडियों पर जहाँ साहब रिश्तों की बहुतात है, रिश्तों की कमी नहीं है, दीने इस्लाम ने रिश्तों की लंबी फहरिस्त हमारे हवाले कर रखी है, जिसमें जो है बाप का भी रिश्ता आता, भाई बहन का भी रिश्ता आता है, मामू खालू का भी रिश्ता आता है, पास पड़ोस का भी रिश्ता आता है। न जाने कितने रिश्तों की फहरिस्त हमारे सामने मौजूद है, लेकिन उस फहरिस्त में सबसे ऊपर मुस्कुराने वाली जात को माँ कहते हैं, जिसके हुकूक को तमाम रिश्तों से ज्यादा रखा गया, जिसकी रज़ा को सबसे पहले रखा गया, जिसकी खुशनुदी को सबसे पहले रखा गया, तो जिसने तमाम तर रिश्तों में सरे फहरिस्त रहने का मकाम हासिल किया हो, वो मकाम इबादत की वजह से नहीं मिले, सजदों की बुनियाद पर नहीं मिले, रोज़ों की बुनियाद पर, हज्जो ज़कात की बुनियाद पर नहीं मिले, बल्कि ममता की बुनियाद पर वो मकाम अता किया गया है, कुर्बानियों की बुनियाद पर वो मकाम अता किया गया। यानी तमाम रिश्तों में हजरत, तमाम रिश्तों में सरे फहरिस्त रहने का ये मकाम मिला कैसे उस खातून को? तमाम रिश्तों में अव्वल नंबर पर रहने का ये मकाम उसे कैसे हासिल हुआ? तो साहब ये सजदों का मामला नहीं है, ये रोजे नमाज का मामला नहीं है, बल्कि 9 महीने कोख में रख करके अपने वजूद का खून निचोड़ करके जो औलादों को सींचती रही, इस कुर्बानी की वजह से वो सरे फहरिस्त है, जो अपने तमाम दर्दो कुल्फत को अपने औलाद की आसानी के लिए बर्दाश्त करती जाए। कि डॉक्टर ने अगर कह दिया कि एक करवट लेटना, दूसरी करवट ना आना, नहीं तो बच्चे को तकलीफ पहुंच जाएगी, तो 9 महीने एक करवट
खातून ने लेट करके गुजार दिया अपने बच्चे को आराम पहुंचाने की गर्ज से। इस कुर्बानी की वजह से उसे फहरिस्त में नंबर 1 पर रखा गया, जिसने साहब वक्ते विलादत ऐसी तकलीफ ऐसे दर्द का सामना किया कि साहब ये मौत कहाँ थी, बस उसी का इंतजार था। नहीं तो जिस वक्त बच्चे की विलादत होती है तकलीफ की वो घड़ी होती है कि मौत न जाने कहाँ छुपी थी, बाकी जिंदगी के साथ सब कुछ हो चलता है। ऐसे दर्द को जो मौत का भी जो है मौत से भी आंखें मिलाने के लिए खड़ी हो जाए ममता की बुनियाद पर, ऐसे दर्द और कर्ब को बर्दाश्त करके विलादत की तकलीफों को झेलने की बुनियाद पर उसे नंबर 1 पर रखा गया है। जो पैदा होने के बाद भूली नहीं, बल्कि वो औलाद का चेहरा देखने के बाद मुस्कुरा पड़ी। दर्द कहाँ गए उसे पता नहीं, तकलीफ कहाँ गई उसे खबर नहीं, बस बच्चे को उठाकर कलेजे से चिमटा लिया, पेशानी को बोसा दिया। अब वो सारे दर्द भूल चुकी है, तकलीफें भूल चुकी है। तो जो इतनी मोहब्बतों के एहसासात के साथ मौत का सामना करके जिंदगी की कसमें खा के बैठी हो औलाद के लिए, इस बुनियाद पर उसे सरे फहरिस्त रखा गया है। भाई लोग ताज्जुब करते हैं ना कि दीन इस्लाम ने आखिर उसे अव्वल दर्जा क्यों दे दिया, तमाम रिश्तों में नंबर 1 पर क्यों रखा गया। सारे रिश्तों की फहरिस्त नीचे नजर आती है, अव्वल नंबर पर माँ का नाम नजर आता है, दर्जा उसका नजर आता है, पायदान उसके बुलंद नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है? तो सुनो साहब, ऐसे ही नहीं इस्लाम ने दे दिया है, ये तो कीमत बताई आमिना के लाल ने। इस जमीन पर नहीं तो दुनिया इसे ठोकरों में रखती थी। माओ का कोई मकाम नहीं था जहां सगी माँ को औकास के बाजार में 2 सगे बेटों ने 1000 दिरहम में बेच डाला। साहब 1000 दिरहम में 2 सगे बेटों ने अपनी सगी माँ को बेच डाला। अरब के उस घिनौनी तारीखी दौर में एक माँ की सौदेबाजी कर दी औलादों ने। एहसान माने दुनिया आमिना के लाल का, जिन्होंने धरती पर कदम रखने के बाद वो बहारों की हवाएं चलाई कि गढ़ती हुई बच्चियों को जिंदगी का तमाम तर सुनहरा वो हसीन मौका अता कर दिया कि आज भी बेटियां मुस्कुरा रही हैं। सदका आमिना के लाल का है। अगर उस खातून को जिसे ठोकरों में दुनिया रखना चाहती थी, अगर 70 साल एज होने के बावजूद जो है उसके बाद भी अगर आज करोड़पति औलाद उस 70 साला औरत के कदमों में झुक करके भीख मांग रही है, तो ये देन मुस्तफा जाने रहमत की है, सदका आमिना के लाल का है, जिन्होंने कीमतें बताई साहब। क्योंकि बेवा से शादी निकाह करने के बाद नबी ने सिर्फ जो है एक बीवी का मकाम नहीं दिया, बल्कि पूरे मुसलमानों की माँ बनने का शर्फ अता फरमाया। फिर बेटियों की हिफाजत करते हुए लगातार 4 बेटियां पैदा हुई। नबी ने सबकी परवरिश की और उसके बाद सिर्फ परवरिश ही नहीं की, बल्कि इरशाद फरमाया, फातिमा तो बुदअतुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा तो सैयदा आलमेहा, मेरी बेटी कायनात की औरतों की सरदार है। तो बेवा खातून को निकाह में लेने के बाद ये नहीं साहब कि दुनिया कहे कि हजरत खदीजा के दौलत पर निकाह जो है निगाह थी इसलिए शादी कर ली, हजरत खदीजा के लौडी गुलाम और तिजारत के माल पर निगाह थी इसलिए नबी ने शादी कर ली। नहीं, बल्कि नबी ने शादी करने के बाद इरशाद फरमाया, मेरी औलादें इन्हीं बेवा खातून हजरत सैयदा के बतने नास से आने वाली औलादों से सुबह कयामत तक जो आले रसूल पाए जाएंगे वो सदका सैयदा
खदीजतुल कुबरा का होगा, सदका फातिमतुल ज़हरा का होगा। तो जिसने आने के बाद वो बहारें अता फरमाई, तो सरे फहरिस्त उस खातून को इसलिए नहीं रखा गया कि जो है ये इस्लाम का सिर्फ नजरिया है, बल्कि कुर्बानियों की दुनिया में जब इंसानों की जांच की जाएगी तो किसी की इतनी कुर्बानी है, किसी की इतनी कुर्बानी है, किसी की इतनी कुर्बानी है, जिसके पूरे वजूद की कुर्बानी औलादों के लिए शामिल हो उसे माँ कहते हैं। इसलिए सरे फहरिस्त उसे तमाम रिश्तों में नंबर 1 पर रखा गया। इसलिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो मकाम अता फरमाया साहब कि दुनिया आज भी हैरानो परेशान है कि एक औरत को इस कदर इज्जत कैसे मिल गई। एक औरत जिसे जिंदा दफन किया जाता था, कत्ल किया जाता था, मंडियों में खरीदा और बेचा जाता था, हरम की जीनत बना करके उसके जवानी के साथ रहते, जब बुढ़ापा छाने लगता उसे धक्के मारकर गली कूचों में भटकता हुआ छोड़ दिया जाता। आखिर ये अचानक इतनी इज्जत कैसे मिल गई? तो सुनो, ये नबी ने जो कानून अता फरमाया कि दुनिया सिर्फ हुस्न के साथ है, जवानी के साथ है, दुनिया सिर्फ ताकत के साथ है, लेकिन इस्लाम रिश्तों के साथ है, मानवता के साथ है, इंसानियत के साथ है। इसलिए दीने इस्लाम ने वो मकाम अता कर दिया कि जहां साहब जवानी की दहलीज हो, शादी हुई, मियाँ बीवी घर में, बहुत दूर तक चलने की कस्में खाई गईं, बहुत दूर तक चलने की कस्में खाई गईं। अगर ये चाहते तो अपनी जिंदगी किसी और रुख पर भी डाल सकते थे, लेकिन आंगन में रात की तारीकी में 2 परिंदों ने अपने घोंसले बनाने और उसमें अपने बच्चों को पालने की कस्में खाई। एक बाप बाहर परवास करके दाना चुन चुन करके अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए चुन चुन करके इकट्ठा करके लाके देगा, और एक माँ अपने घोंसले में बैठ करके अपने परों के साए से अपने बच्चों को जवानी अता करेगी, हरारत पहुंचाएगी, सुकून पहुंचाएगी, और उनके धूप और छांव का ख्याल रखेगी। यानी कपड़े तब्दील करवाना, अगर पेशाब कर दिया उसको धुलवाना। हमने देखा साहब, हजरत जी माइक के आदमी संभाल लीजिए, तनवीर साहब गए वादे के मुताबिक, तो बस ज्यादा देर नहीं। सही ये है कि तकरीर अभी शुरू हम नहीं कर पाए हैं, हाँ, लेकिन यह है कि बस इस बिखरे हुए हालात में मैं अपने आप को संभाले हूँ। आपको संभालना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब तहमद और भूजा दोनों उड़े लागे तो कौन संभारो समझे न आवत। हाँ भाई, रास्ता से जात हो, अचानक जोर से हवा चले तो तहमद और भूजा दोनों उड़े लागे तो कौन पहले संभरबो, ये समझे न आवत है। हाँ, काहे से खतना के बाद बतासा लूटे कोनो जायका नहीं। हाँ है कि नहीं? हाँ, खतना के बाद बतासा लूटे कोनो जायका नहीं। तो अब ऐसे वीराने में हम अगर शोरे जवाला बन जाए तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने जुब्बे के अंदर ही रहेंगे। आप बस खाली थोड़ा जो है मोहब्बत से समात कर ले, है कि नहीं? हाँ भाई, देखिए कार रहे बाने बनिया बाजार लाए लागत है, तो सही बात है। तो अब भाई इस वक्त हम आपसे क्या कहें, क्योंकि इतने टाइम के बाद माइक पे आना ये हमारी गलती है, आपकी गलती नहीं है। आपको तो आप तो शरे शाम से बैठे हो, है कि नहीं? और देखो, बोलना आसान है, सुनना बहुत मुश्किल है। आजकल के सुनत है। हाँ, पूरे मुल्क में क्यों केहू सुनने के लिए तैयार ना है, तो अगर बैठा हो तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? हाँ, के सुनत है। हाँ भाई, ना बीवी शौहर के सुना चाहे, ना शौहर बीवी के सुना चाहे। शौहरे नामदार के मर्जी रहा कि आज भिंडी बनी, लेकिन बीवी फोन कह दी कि भिंडी लिहता है, तो यन के जिद हो गए अब भिंडी ना बनी।
तो कोई किसी की सुनने के लिए राजी नहीं, लेकिन उस टाइम अगर आप बैठे हो तो ये किसी करामत से कम नहीं है। अल्लाह ताला जज्बों को सलामत रखे। बहुत तो ये रिश्तों में सरे फहरिस्त रखा क्यों गया, रिश्तों में सरे फहरिस्त रखा क्यों गया? उसकी बुनियादी वजह यह है साहब कि इस्लाम ने किसी की कुर्बानियों को माइनस में नहीं किया, किसी की कुर्बानियों पर पर्दा नहीं डाला, बल्कि इस्लाम में जिसकी जैसी कुर्बानी आती गई, जितनी मेहनतें जिसकी शामिल होती गई, उसी एतबार से इस्लाम ने दर्जा अता किया। अगर कोई कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया उसका अपना दर्जा है, लेकिन पंज वक्ता नमाजी हो गया तो अब उसे सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि मोमिनीन की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अब फिर और ज्यादा उसमें नवाफिल वगैरह की कसरत करने लगा तो मोमिनीन कामिलीन की लिस्ट में उसे शामिल कर लिया जाएगा। और ज्यादा अपने तमाम तर वजूद को तमाम खताओं जुर्मों गुनाहों से पाक करते हुए, हर एक के हुकूक की अदायगी करते हुए उसने तमाम फराइज़ व वाजिबात को अपने औकात में अदा करने की सआदत पाई, तो अब उसे सालिहीन की जमात में शामिल किया जाता है। और ज्यादा तरक्की करेगा, मेहनत करेगा तो फिर औलियाए कामिलीन में उसे शामिल किया जाएगा। और मेहनत करता जाएगा तो फिर उसे गौसियत का मकाम भी अता किया जाएगा। और मेहनत करते करते कोई बुर्जे अजमी में भी 5 साल तक सिर्फ एक जो है घास के पत्तों को खाकर जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाए, थजला के किनारे उगी हुई घास और पत्तियों को खा करके जो सिर्फ जो है जिक्रो अज़कार में अपने औकात को सर्फ कर ले जाए, तो फिर अब्दुल कादिर जीलानी सिर्फ जीलान का शहजादा नहीं रहता, सिर्फ अबू सालेह जंगी दोस्त का बेटा नहीं रहता, सिर्फ उम्मुल खैर अमतुल जब्बार हजरत फातिमा का लख्ते जिगर नहीं रहता, बल्कि फिर गौसे आजम का पायदान अता किया जाता है कि ज़ुहूरे इमाम मेहदी तक, ज़ुहूरे इमाम मेहदी तक यानी कुर्बे क़यामत तक कोई दूसरा उस पोस्ट पर मुतमक्किन नहीं हो सकता जिस पर गौसे आजम सरकार को रब ने रखा है। यानी वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का लाडला बेटा, वो शहजादा जिसने तिलावत किया तो तिलावत की दुनिया में हक अदा कर दिया कि एक कदम पर खड़े हो करके 6666 आयतों की तिलावत कर डाली। इबादत की तो इबादत में भी वो हक अदा किया साहब कि 40-40 साल गुजर गए साहब, ऐशा के वजू से फज्र की नमाजें भी अदा होती रही। यानी रियाजत किया तो उसमें भी एक मकाम हासिल किया, चलते चलते दुनिया को ऐसे हैरानो शस्तर किया तो फिर दीन ने मायूस नहीं किया, इस्लाम ने उसे पसे पुष्ट नहीं डाला, पैगंबर की सीरत ने उसे पर्दे खिफा में नहीं रखा, बल्कि वो बगदाद के मिंबर से वो पावर अता किया जाता है कि अगर जो है 7 मरतबा नबी लोआबे दहन डालते हैं तो 6 मरतबा मौला अली शेर अब्दुल कादिर जीलानी के मुंह में लोआबे दहन डाल करके इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल कादिर वाज कहो तो वाज के खुतबे में जो जुमले बगदाद के मिंबर से निकल कर आते हैं वो है कदमी हाज़िही अला रहमते कुल्ली वलियल्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दनों पर है। तो साहब ऐलान बगदाद का है, एहसान अबू सालेह उम्मुल खैर का है, ज़बान अब्दुल कादिर जीलानी की है, एहसान अबू सालेह उम्मुल खैर का है, कदम अब्दुल कादिर जीलानी का है, एहसान अबू सालेह उम्मुल खैर का है, क्योंकि वो अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम का दरख्त सुबह क़यामत तक अपने मुरीदों को साया देता रहेगा। तो जिस दरख्त को देखकर दुनिया अपने आप को कादिरी कहकर मुस्कुराती है, उस कादिरी दरख्त के लहलहाती शाखों और उसके फलों और फूलों को जहां देखोगे वही जड़ में अबू सालेह उम्मुल खैर अपने वजूद को फना करके जिस बेटे को बका की मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब हुए, तो एहसान माँ बाप का है, वजूद अब्दुल कादिर जीलानी की है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत अजमते वालदैन नारे तकबीर नारे रिसालत। इसलिए सरे फहरिस्त उस नाम को क्यों रखा गया? हाँ, सरे फहरिस्त उस नाम को क्यों रखा गया साहब? कुर्बानियों को इस्लाम कभी भूलता नहीं, कुर्बानियों को इस्लाम कभी फरामोश नहीं करता। भाई अगर सहाबा 313 की तादाद में बद्र चले गए उनका नसीबा है, अगर 1000 की तादाद में ओहद के मैदान में सहाबा उतर गए उनका नसीबा है। सिर्फ लुंगी पहनकर साहब बदन पर कुर्ता भी मैसर नहीं था। रोजे की हालत में 17 रमजान को सहाबा बेसरो सामानी के आलम में मैदान में पहुंच गए, तो क्या इस्लाम ने उन्हें कुछ नहीं दिया? जब कुर्बानियां इतनी बढ़ी तो फिर फतेह मक्का के दिन पलट करके जब इस्लाम ने देखा है उन गरीबों को, तो एक गुलाम बिलाले हबशी की सूरत में काबा के छत पर खड़े होकर के तौहीद की सदा बुलंद कर रहा था। दौरे फारूक आजम आते आते जब किसरा और कैसर फतेह हुए मदाइन को मफ्तू किया गया, तो मदाइन से इस कदर माले गनीमत मदीना में इकट्ठा हुए थे कि तारीख गवाह है ऊंटों के चरने की जमीन कम पड़ गई थी। मदीना में इतनी माले गनीमत सोने चांदी हीरे जवाहरात की सूरत में लगे हुए थे। हाँ, ऊंटों के चरने की जमीन कम पड़ गई, इस कदर हीरे जवाहरात सोने चांदी लगे हुए थे मदीना की जमीन पर। अगर ये कुर्ता उतार कर बद्र में पहुंच गए तो फिर इस्लाम ने इनके कदमों में हीरे जवाहरात को ढेर कर दिया। लेकिन वाह रे सहाबा, एक फौजी आए हजरत फारूक आजम की बारगाह में, अर्ज की सरकार जब मदाइन में हम लोग एंट्री किए हैं तो कदमों में सरकार हीरे जवाहरात लुढ़क रहे थे, सोने चांदी सब बिखरे हुए थे। लेकिन हम कसम खाकर कह सकते हैं सरकार किसी ने एक पैसे की तरफ, एक सुई की तरफ भी मैली निगाह से नहीं देखा। हजरत फारूक आजम के आंखों में आंसू आ गए, हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया, वाह उमरा, लोग इस कदर दयानतदार हुए कि एक सुई की भी बददयानती मदाइन में ना हुई। पीछे से शेरे खुदा मुश्किल कुशा खड़े थे, मौला अली ने कंधे पर हाथ रखा, कहा उमर ताज्जुब ना कर, जब तू बददयानत नहीं तो तेरी रियाया बददयानत कैसे हो सकती है? तेरी रियाया कैसे मैली निगाह से किसी चीज को देख सकती है? क्योंकि बददयानती कुर्सियों से रिलीज होते हैं। अगर कुर्सी पर उमर इब्ने खत्ताब बैठे तो साहब एक दूध बेचने वाले की बेटी की भी इज्जत महफूज रहती है। अगर कुर्सी पर शेर शाह सूरी बैठे तो साहब कंधार से लेकर के काबुल तक एक औरत सोने के जेवर में अपने वजूद को सजा करके और सोने से भरा हुआ थाल अपने सर पर लेकर के काबुल से कंधार की तरफ चले तो शेर शाह सूरी इसी हिंदुस्तान में कुर्सी पर बैठकर कसम खाई थी कि अगर कोई मैली निगाह से देख ले तो शेर शाह सूरी हुकूमत छोड़ देगा, और जो सजा चोर की वो शेर शाह सूरी की होगी। एक औरत काबुल से कंधार तक सोने से लद करके छूने का थाल अपने सर पर रख करके चले, कोई उस औरत की तरफ मैली निगाह से काबुल से कंधार के बीच के रास्ते में अगर कोई देख ले तो शेर शाह सूरी हुकूमत से इस्तीफा दे देगा। कुर्सियों से दयानतदारी रिलीज होती है, तो जब कुर्सियों पर ऐसे ऐसे वक्त के शनावर बैठे, ऐसे दिलावर बैठे, तो साहब फिर रियाया में ऐसे लोग पल रहे थे कि
साहब कुर्सी से अगर अदल रिलीज हो रहा तो रियाया में कुतुबुद्दीन बख्तियार भी पैदा हो रहे, हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर भी पैदा हो रहे, रियाया में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही भी पल रहे, क्योंकि कुर्सी पर बैठने वाला वक्त का वो अजीम दिलावर जिसने कुरान को कलेजे की तख्ती पर नोट करके दिल्ली जामा मस्जिद के मुसल्ले पर ज़बानी सुनाया हो, तो दीने इस्लाम कुर्बानियों को कभी पीठ के पीछे नहीं डालता। जिस कदर सहाबा कुर्बानियां देते गए, इस्लाम उसी कदर उन्हें नवाजिशें अता करता गया। यहाँ तक मामला साहब आ गया कि आधी दुनिया तक परचमे इस्लाम लहरा रहा था। जब कफन की चादर भी मैसर नहीं थी, सहाबा चले गए थे दीन के लिए। जो जब दीन ने नवाजा है साहब, तो फिर वो जमीन देखने के काबिल थी दौरे फारूक आजम में, जहां साहब जिनके रास्ते को इब्लीस भी छोड़ करके राहे फरार अख्तियार करता हो, जिसके एक छड़ी की ज़र्ब से मदीना में आया हुआ जलजला भी रुक जाए और ये कहे कि रुक जा, तुझे नहीं मालूम तेरी छाती पर उमर इब्ने खत्ताब खड़ा है। तो ये वो मनसब है, ये वो अजीम हस्तियां कि जब दीन के लिए चले तो दीन ने पलट करके वो ताकत व कुव्वत अता फरमाई कि अगर उमर इब्ने खत्ताब खत लिखकर दरियाए नील में डाल दे तो नील रुकी हुई, जो नील की लहरें रुकी हुई थी वो अचानक बहना शुरू हो जाए और नील का बहाव कयामत तक के लिए जारी हो जाए। तो कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जाता। एक माँ जब बाप के आंगन में मुस्कुराई तो बाप के घर की रहमत बनी साहब। एक माँ जब बेटी की सूरत में बाप के घर मुस्कुराई तो माँ बाप के आंगनों की जीनत बनी, क्योंकि रब ने इस खातून को हर चार जानिब से नेमतों का एक मस्दर बना करके रखा है, मखजन बना करके रखा है। जो बाप के लिए फख्र हो, भाई के लिए गुरूर हो, शौहर के लिए जन्नत की जमानत हो, औलादों के लिए अपने कदमों में जन्नत छुपा के बैठी हो, ऐसे मस्दरों मखजन वजूद को माँ कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब आंगन में माँ बाप के मुस्कुराई उनके घरों की रहमत, भाई बहनों के लिए एक अजीब नेमत की शक्ल में, जिसे इंसानियत के लेवल पर दीन इस्लाम के नजरिए से जब नापा गया तो जहां ये कीमतें दुनिया भूल चुकी थी, उन कीमतों को भी जिंदगी दी है मुस्तफा जाने रहमत ने। नहीं तो साहब बेटी के रिश्ते की भी कोई कीमत ना बची थी। भाई बहन का रिश्ता तो बहुत दूर निकल गया जी, बेटी के रिश्ते की कीमत नहीं बची थी। भाई बहन के रिश्ते का मसला तो बहुत दूर निकल गया, लेकिन सरकार ने हर मोड़ पर खड़े होकर के उस रिश्ते की सिक्योरिटी की है और उन रिश्तों को मजबूती अता की है। माशाअल्लाह। भाई सरकार को आप किसी भी रुख से देखना चाहेंगे, नबी एक बेटे की शक्ल में, नबी एक भाई की शक्ल में, नबी एक हाकिम, हिकम, फैसल, राई, ताजिर, अखलाक का धनी, किरदार का धनी, कैरेक्टर का धनी, रहमतुल लिल आलमीन। यानी जिस रुख से आप जांच करोगे पैगंबर एक शौहर के पायदान पर कैसे मिले, जब उम्महातुल मोमिनीन से रिपोर्टिंग की गई कि नबी का अखलाक कैसा था, तो रिपोर्टिंग में ये चीज निकल करके आई, काना खुल्कुहुल कुरान, उनका अखलाक तो मुकम्मल कुरान था। जब नबी को एक हाकिम, एक मालिक की सूरत में देखा गया तो 10 साल तक जिनके बारगाह में नौकरी की थी अनस इब्ने मालिक से पूछा गया तूने नबी को कैसा पाया, तो कहा कसम खुदा 10 साल तक मैंने नौकरी की, कभी उफ भी न कहा। इस बीच कभी बर्तन भी टूटे, कभी प्याला भी गिरा, लेकिन बजाय डांटने के, बजाय कोई सजा देने के, मुस्कुरा
नबी एक बाप की सूरत में आए। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का जब इंतकाल हुआ है, उस वक्त तारीखी शवाहिद के मुताबिक तकरीबन नबी की उम्र मुबारक ज़ाहिरी 53 साल थी। 53 साल की उम्र में हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बहुत कम सिनी की उम्र में थी, बमुश्किल 6 से 7 साल की उम्र कह लीजिए। इस उम्र में सैयदा की तबीयत खराब होने लगी। अपनी बेटी हजरत फातिमा को नबी की बारगाह में भेजा और कहा, मेरी बच्ची जाओ बाबा जान से चादर मांग लाओ, जाके बाबा जान से चादर मांग लाओ। सैयदा नन्हे कदमों से दौड़ी हुई नबी के दरबार में आई, अर्ज की, बाबा जान अम्मी जान ने चादर मंगवाई। मेरे नबी मुस्कुराए, कहा, मेरी बेटी किस लिए? कहा, ये तो न बताया। कहा, चलो साथ चलते हैं। नबी घर तशरीफ ले आए। अल्लाह इरशाद फरमाया, सैयदा तुमने चादर मांगी। आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह निकली। रोते हुए भीगी पलकों के साथ अर्ज की, मसीहा मेरा मर्ज बढ़ता जा रहा है, लगता इसी मर्ज में मेरा इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह मैंने चादर इसलिए मंगवाई कि मुझ गरीब के पास कोई चीज तो नहीं है, कफन में आपकी चादर मिल जाए तो मुझ गरीब का भी बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की आंखें बरस पड़ी। इरशाद फरमाया, खदीजा तुमने चादर मांगी, लो अरते जल्दी लाते, तो अगर तुम मेरे जिस्म का चमड़ा भी मांगती तो वो भी उतार कर देने के लिए तैयार था। नन्ही सैयदा के नन्हे मुबारक हाथों को नबी के दस्ते मुबारक में पकड़ाते हुए भीगी पलकों के साथ हजरत खदीजतुल कुबरा ने रोते हुए अर्जी लगाई थी, मेरे मसीहा मैं दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। आज के बाद आप बाप भी हैं, आप माँ भी हैं। अल्लाह दोनों के पायदान पर रह करके आपको मेरे बच्चे की परवरिश करनी है। मेरी बेटी को माँ के न होने का गम न सताने पाए, जुदाई का सदमा न आने पाए, मेरी बेटी को ये एहसास न होने पाए कि माँ दुनिया से चली गई, अब कौन देखेगा। मेरी बेटी की परवरिश करना। तो नबी एक बाप के पायदान पर जब खड़े होते हैं तो साहब पाला फिर बेटी को, और पाल करके सिर्फ बेटी नहीं उम्मत के सरदार अता कर दिया साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बेटी पाली कि पूरी दुनिया में बेटी वालों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया कि अगर तुम एक झोपड़ी में भी रहकर किसी बेटी का मुस्कुराना देखना तो ऐसा से कमतरी का शिकार न होना, बल्कि अपने नबी की सुन्नत समझते हुए बेटी की पेशानी को चूम लेना। सुभान अल्लाह, बेटी पालना ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। सुन्नत गरीब उम्मतियों कभी घबराने की जरूरत नहीं है। नबी ने अपनी बेटी को परवरिश ऐसे दी कि सैयदा नन्ही उम्र में चल करके जब नबी के दरबार में आती, सहाबा का जम्मे गफीर होता। मंजर कुछ यूं होता जैसे बीच में शमा रोशन हो, चार जानिब से परवाने टूटे पड़ रहे हो। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाले नक्श जहां लगी, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं लगी। बखुदा खुदा का यही
इतने में सैयदा की आमद हो जाती, कायनात के मसीहा उठकर खड़े हो जाते, सुभान अल्लाह, सहाबा भी उठकर खड़े हो जाते, सुभान अल्लाह, रास्ता खाली कर देते। नन्ही उम्र में नन्हे कदमों के साथ सैयदा चादर में लिपटी हुई जवागर होती। मेरे आका पहले अपनी बेटी के उन नन्हे हाथों को लबों से चूम लेते, सैयदा भी अपने नन्हे लबों से अपने अब्बा हुजूर के दस्ते मुबारक को चूम लेती और मेरे आका पेशानी को बोसा देते हुए आंखें नमनाक हो जाती। इरशाद फरमाते, मेरी बेटी तुमने अपनी माँ खदीजा का किरदार अपना लिया। अल्लाह, क्योंकि सैयदा जब चलती थी तो ऐसा नहीं लगता था हजरत फातिमा जा रही है, लगता था सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जा रही है। नबी ने वो परवरिश दी कि साहब माँ के ना होने का तो एक गम होता ही है, लेकिन बाप ने दोनों पायदान पर खड़े होकर के जो उसकी तमाम तर जरूरतें पूरी फरमाई है कि बेटी को इस नहज पर ला करके खड़ा कर दिया कि जब दुल्हन का जोड़ा आपके वजूदे मसूद पर आता है, सहाबा की औरतें भी हाजिर हैं, सब के सब एक दूसरे को देख रही हैं। सैयदा के आंखों का आंसू थम नहीं रहा है और दबे कदमों के साथ अपने बाबा जान की तरफ बढ़ी। मेरे आका ने बेटी की पेशानी चूमी, इरशाद फरमाया, मेरी बेटी सैयदा गम न करना, मैंने जिसका इंतखाब किया है मुझसे पहले रब ने उस अली का इंतखाब कर रखा है कि जिनके जो है मलाइका के झुरमुट में तेरे निकाह का तमाम तर मामला जो रब ने दस्ते कुदरत से अदा फरमाया है, जमीन पर उसी कानून की तमाम तर जो है वो खाना पूरी की जा रही है। यानी कायनात में जमीन के ऊपर जो सबसे बेहतर था शौहर की सूरत में, सैयदा वो तेरे लिए शेरे खुदा को चुना गया है। बेटी रुखसत होकर के अली के दहलीज तक पहुंची, अभी चंद लम्हे भी न गुजरे थे, एक बाप देर तक अपनी चौखट पे रुक ना सका। नबी उठे और चलते हुए बेटी की चौखट पर पहुंच गए। पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के बाहर से नबी ने आवाज लगाई, इरशाद फरमाया, अली एक प्याला पानी ले आओ। पानी लेकर के आए, नबी ने उस पर दम फरमाया और फिर मौला अली के बाजुओं पर उन पानी के कतरों का छिड़काव किया और सैयदा के वजूदे मसूद पर भी पानी का छिड़काव किया और एक बेटी की चौखट पर खड़े होकर एक बाप ने हाथ उठाकर दुआ की थी, मेरे मालिक मेरा जो फरीजा था मैंने अदा कर दिया, तू अली की नस्लों में बरकत अता कर दे, इनकी चौखट पे खैरातों बरकत का नुज़ूल कर दे। वाह मुस्तफा जाने रहमत सलाम, तेरे कदमों पर पड़ी हुई जूतियों पर भी लाखों सलाम हो, तेरे वजूद से चिपकने वाले उन सर्रों को भी लाखों सलाम हो। तूने वो हक अदा किया कि सिर्फ बेटी चौखट पर नहीं गई, जिब्रील उस घर का नौकर बनकर खड़ा हो गया कि जहां मुस्तफा ने दुआ की हो वहां जिब्रील दया कल्बी की सूरत में पहुंचकर हाथ बांध कर नौकर बने खड़े हो। तो नबी को जब एक बाप के लेवल पर देखा गया तो औलाद में साहब पाल कर उम्मत को फातिमा अता कर दिया और मेरी नस्ल सुबह कयामत तक मेरी बेटी फातिमा ज़हरा से चलेगी। नबी को जब शौहर के पायदान पर देखा गया तो साहब वो बेमिसाल कारनामे कि शौहर के पायदान पर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे आका बाहर से तशरीफ लाए, मैं प्याले में पानी पी रही थी, नबी मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, आयशा थोड़ा पानी मेरे लिए भी बचा लेना। बचा लिया, पेश कर दी।
फिर नबी मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, आयशा ये तो बताओ प्याले में होंठ कहाँ लगाया था? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो पानी अभी पी रही थी प्याले में होंठ कहाँ लगाया था? उम्मुल मोमिनीन ने इशारा किया, सरकार मैंने यहाँ से पानी पिया। वालिए कौनो मका ने उसी जगह अपने लबे अक़दस को रख करके पानी नोश फरमाया और इरशाद फरमाया, खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर बन के रहना, मैं अपने अहलो अयाल के लिए सबसे बेहतर हूँ। जब उसी मोहसिन इंसानियत को भाई के पायदान पर देखा गया साहब, तो भाई आपकी हकीकी बहन तो थी नहीं हजरत आमिना के बतने अक़दस से, लेकिन जो दूध पिलाई बहन थी हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो उम्र हुई, शादी हुई, किस कबीले में चली गई, एक अरसा गुजर गया। लेकिन जब नबी करीम को रब ने वो मुकद्दस गलबा अता फरमाया जो कायनात का गलबा था, उम्मत का गलबा था, कुरान का गलबा था, दीन का गलबा था, शरीयत का गलबा था, सीरत का गलबा था, रुबूबियत का गलबा था, रिसालत का गलबा था, तो इस तरीके पर अता फरमाया कि अब सहाबा की सिक्योरिटी काशाने अक़दस पर लगी हुई है, नंगी तलवारें, क्योंकि वो मक्का की जमीन जमाली दौर है, मदीना की जमीन जलाली दौर है। मक्का वाले यही तो भूल गए, क्योंकि जमाली दौर में यह है कि पत्थर भी मारोगे मुस्कुरा देंगे, कुछ ना कहेंगे, लेकिन जलाली दौर जब आएगा तो आवाज भी ऊंची करोगे तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा, बच नहीं सकते हो। तो मदीना का दौर जमाली दौर है, मक्की दौर वो जो है जमाली दौर, मदनी दौर जलाली दौर है। कानून बदल चुका था, सहाबा की सिक्योरिटी काशाने पर लगी थी। कुछ कैदी पकड़ कर लाए गए थे जिनके लिए फिदिया मुतय्यन किया गया था, और इत्तेफाक ये कि हजरत शीमा के कबीले के लोग पकड़ कर आ गए थे, हजरत शीमा के कबीले के लोग पकड़ कर आ गए थे, और फिदिया वहाँ हजरत शीमा के कबीले में लोग चंदा कर रहे थे, गरीब लोग थे, वसूली कर रहे थे कि लाओ कुछ पैसा कौड़ी सब लोग इकट्ठा कर लो, अपने लोग बंद हो गए हैं, पकड़े गए तो उनको छोड़ा लिया जाए। तो चंदा करते करते लोग हजरत शीमा की चौखट तक पहुंच गए। हजरत शीमा बाहर निकल कर आई, इरशाद फरमाया, किस चीज का चंदा चल रहा है? तो कहा कि हमारे कुछ लोग पकड़े गए। किसने पकड़ लिया? अब जो नाम बताया है हजरत शीमा ने कहा, अब चंदे की जरूरत नहीं है, मुझे साथ लेकर के चलो। चंदे की जरूरत नहीं है, मुझे साथ लेकर के चलो। हजरत शीमा अपने कबीले वालों के साथ मदीनतुल मुनव्वरा आई। सहाबा नंगी तलवारें ये दरवाजे पर कतार दर कतार खड़े थे। हजरत शीमा पहुंची तो सहाबा ने रोका, कहा, खातून ठहर जा, हम नहीं जानते तुम कौन हो, जब तक अंदर से इजाजत न मिल जाए उस वक्त तक रास्ता न दिया जाएगा। हजरत शीमा ने यह नहीं कहा कि बुलाओ, बल्कि दोनों हाथ से तलवार को यूं लगा करके कहा, खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे अपने भाई से मिलना है, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे अपने भाई से मिलना है। आवाज काशाने के अंदर तक पहुंची। नबी निकल कर चौखट पर तशरीफ लाए। सहाबा सर झुकाकर इधर उधर हो गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बहन शीमा, तूने क्यों जहमत की यहाँ तक आने की? सिर्फ हुक्म कर देती, मैं कैदियों को घर तक पहुँचा देता। मेरी बहन कहाँ थी इतने दिनों तक? हकीकी बहन तो मुझे न मिली, लेकिन मैंने बचपन में तेरी गोद में भी खेलने का शर्फ पाया है, क्योंकि जो है जब कबीले की तमाम बहनें अपने भाइयों को लेकर के कबीले साद के मैदान में आती थी और शाम का मेला लगता था, बहनें भाइयों को गोद में लेकर पहुंचती थी। सब अपने भाई के हुस्न की तारीफ करती, उसके कद काठी की तारीफ करती। हजरत शीमा कहती है, जब मैं अपने भाई को लेकर पहुंचती तो सबकी रोशनी मध्यम बढ़ जाती थी, सब खामोश हो जाती थी और सब कहती थी, शीमा तेरे भाई का चेहरा तो छोड़ो, तलवे का
का जवाब नहीं है। सीमा तो कैसा भाई पाई है कि जिनके वजूद मसूद से खुशबुएं आती हैं। तो हजरत सीमा से नबी ने इरशाद फरमाया, बहन हुक्म कर देती, मैं कैदियों को छोड़ देता, मैं खुद चला आता, तू यहाँ तक क्यों जहमत की। सहाबा सब हैरान थे, ये कौन शख्सियत है, कौन खातून है जिसके लिए नबी इस कदर खड़े हैं। नबी ने मुस्कुराते इरशाद फरमाया, सहाबा ये मेरी रजाई बहन सीमा है, अपनी बहनों की कदर करना सहाबा। जब भी अपने बहनों के चौखट पे जाना खाली हाथ वापस न जाना, क्योंकि लोग ईद के दिन देखते हैं, बहने भाइयों का रास्ता देखती है, बहने भाइयों का रास्ता तकती है। क्योंकि तुमने और उसने एक ही माँ के आंचल में छुप करके जिंदगी को परवान चढ़ाया, जवानी हासिल की। एक ही माँ के दूध के कतरे दोनों ने पी करके अपनी जिंदगी को परवान चढ़ाया। तो बहनों के घर खाली हाथ वापस न जाना, बल्कि तोहफा तोहफा लेकर के पहुंचना और रिश्तों का ख्याल रखना। तो एक भाई के मकाम पर नबी को देखा बेमिसाल। अब लास्ट कड़ी एक बेटे के मकाम पर देख लो जी। हाँ, एक बेटे के मकाम पर नबी को देख लो कि बेटा किसे कहते हैं साहब, बेटा किसे कहते हैं। 6 साल की उम्र मुबारक भाई, नबी का नूर जब शिकमे अतहर में, माँ के शिकमे अतहर में जलवागर हुआ, तो तकरीबन 40 रोज के बाद बाप हजरत अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ले गए। तो नबी ने बज़ाहिर अपने बाप का चेहरा नहीं देखा। माँ की आगोश में परवान चढ़े और 6 साल की उम्र मुबारक तक ये साया मुकम्मल तरीके पर मिलता रहा। और ये सारी चीजें तालीम उम्मत के लिए है, नबी को किसी साये की जरूरत भी नहीं होती। ये सब तालीम उम्मत के लिए है, सब तालीम उम्मत के लिए है। तो वो 6 साल की उम्र मुबारक, एक माँ का वजूद साहब, लोग बहुत आसानी से कह देते हैं। एक साहब ने आकर के कहा कि हजरत दुआ कर दीजिए, कोई ताबीज बना दीजिए। मैंने बेटे को दुबई भेजा था, 5 साल के बाद लौट करके आया है और कह रहा कि तुम दोनों अपनी परवरिश का जो है कैलकुलेट कर लो, जितना पैसा बने बताओ, हम उसको अदा कर दें। रोज रोज एहसान ना जतलाओ कि हम बाप हैं, हम माँ। जुमा में हमने उस दलील के खिलाफ तकरीर की। हमने कहा, दलील तूने मोहब्बत को तराजू पर ले आकर रख दिया। आज तक दुनिया में मोहब्बत तराजू तक ना आई। दुनिया की सारी चीजें तराजू तक पहुंच सकती है साहब, मोहब्बत तराजू पर नहीं आती है। हाँ, मोहब्बत तराजू पर नहीं आती है, क्योंकि जो तराजू को भी हुनर सिखा दे उसे मोहब्बत कहते हैं, इश्क कहते हैं, उसे प्यार कहते हैं। जहां मैदान महशर में तराजू कुछ और आंकड़ा बताएगा, उम्मत की मोहब्बत ऐसी होगी कि पर्चा नबी जेब से निकाल कर रखेंगे, आंकड़े बदल जाएंगे, आंकड़े बदल जाएंगे। मोहब्बत तराजू की मोहताज नहीं होती। हमने कहा, ओ दुबई की जलील रकमों पर गुरूर करने वाले, दुबई की दौलत नहीं, पूरी दुबई जमीन समेट कर एक पल्ले में रख दे। माँ के मोहब्बत के दूध का कतरा एक पल्ले में रख दो तो पूरी दुबई क्या दुनिया बराबरी नहीं कर सकती है। क्योंकि जिन कतरों के हुकूक तवाफ़े काबा भी ना बने, वो माँ के दूध का कतरा है। जिन कतरों के हुकूक तुम्हारे हरम के सजदे ना बने, वो माँ के दूध का कतरा है। जिन कतरों के हुकूक तुम्हारे हज और ज़कात ना बने, वो माँ के दूध का कतरा है। क्योंकि दूध तो दुनिया में और भी है, लेकिन ये कतरा सिर्फ दूध नहीं, ममता भी साथ लेकर खड़ा है। इसलिए इस कतरे की बराबरी दुनिया में कोई दूध का कतरा नहीं कर सकता।
कर दिया, सुभान अल्लाह, सुभान कबूल का सवाब अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेजी के साथ लोग एहसान को भूल रहे। और आजकल ये फितना चला है ना, फितना आजकल चला है। अम्मा बप्पा हमें लब हो गवा है। अब ना अम्मा समझ पाए ना बप्पा समझ पाए, क्योंकि लब उनके मोहल्ले के एक कुकुर के नाम रहा। तब कहीं बौराहो ये कुकुर कहाँ मिल गए। तब कहें ना ही अम्मा हम अपने पसंद की हाँ हम तो हम वहीं ब्याह करबे। बालिग होने के बाद औलादों को अख्तियार शरीयत ने दी है अपनी जगह, लेकिन जो माँ का दिल तोड़कर तुमने अपनी पसंद का रिश्ता किया है, तो बालिग होने का अख्तियार तो तुमने दिखा दिया, लेकिन माँ के टूटे दिल को जोड़ेगा कैसे जलील, ये तो बता। हाँ, माँ बाप के दिलों को तोड़ करके पसंद की शादियां करने वाले वो अपनी जिल्लत भरे फैसलों का जवाब दे, क्योंकि आज ये तेजी के साथ चीजें चल रही हैं। हम पसंद की शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, फला कर लेंगे, धक्का कर लेंगे। हमने कहा तुम्हें कीमतों का अंदाजा नहीं है, क्योंकि माँ बाप तो इस कदर पावरफुल है, अगर वो किसी झोपड़पट्टी में फकीर की बेटी का हाथ पकड़ा दे तो आंख बंद करके पकड़ लेना। ममता के फैसले पर राजी होने का नतीजा ये होगा, इनाम ये मिलेगा कि वो झोपड़पट्टी की शहजादी अगर उठ करके तेरी जिंदगी तब्दील न कर दे तो कहना हाँ, क्योंकि तुमने अपनी पसंद में अगर करोड़पति की बेटी से भी शादी कर ली और माँ आंसू बहाती रही, बाप आंसू बहाता रहा, तो जिंदगियां ऐसे जहन्नम होगी। क्योंकि इनके इन दो के नाफरमानों का मामला दोहरी सजा है जी। माँ बाप के नाफरमानों की दोहरी सजा है। एक तो दुनिया में वो जब तक जलील नहीं हो जाएगा उस बेटे को मौत नहीं आ सकती जिसने माँ बाप को सताया। जिसने माँ बाप को सताया दुनिया में जब तक वो जलील नहीं हो जाएगा उस वक्त तक उसे मौत नहीं आ सकती है, और फिर आखिरत का तो फिर अजाब बाकी ही है। तो इस पायदान पर औलादें आकर के कहती हैं अब हम अख्तियार वाले हो गए, अब हमें कोर्ट भी इजाजत दे रहा है। हमने कहा जलीलो, फिर वही बात आ गई, मोहब्बत तराजू में तौले नहीं जाते। अगर वो घर से निकल जाने का हुक्म दे तो शरीयत कहती है निकल जाना, लेकिन दिल ना दुखाना, क्योंकि वो ममता है, वो पलट कर फिर तुझे 2 दिन के बाद तलाश करके कलेजे लगा लेंगे। वो दूर नहीं, लेकिन आज अगर तू अपने हक के लिए बाप का गिरीबान पकड़ लिया या माँ को तमाचे लगा दिए तो इस जुर्म का कफारा पूरी जिंदगी तू करोड़ों हज करके भी अदा नहीं कर सकता है, क्योंकि जहां दिल फटते हैं। भाई सरकार के मुबारक दौर में जवान खत्म हो गया, सहाबा हाजिर हुए, आका जनाजा जमीन से उठ नहीं रहा। मेरे आका जमीन में जनाजे को पकड़ रखा, चारपाई पकड़ लिया। मेरे सरकार ने कहा उसकी माँ जिंदा है। साहबा ने अर्ज की सरकार माँ तो जिंदा है, तो कहा माँ से उसकी बनती थी, तो कहा सरकार माँ से नहीं बनती थी। तो कहा जाओ माँ से कह दो कि राजी हो जाए, जमीन छोड़ देगी। लेकिन माँ को जब सहाबा पहुंचे तो कहा कि सब कुछ कहना, लेकिन राजी होने के लिए ना कहना, मेरा दिल फाड़ दिया इसने, मुझे बड़ी तकलीफें दी हैं, इसके लिए माफ़ी न मांगना, सब कुछ कहना, मैं सब करने के लिए तैयार। मेरे सरकार तक खबर पहुंची, आका खुद चलकर तशरीफ ले आए। इरशाद फरमाया बूढ़ी माई माफ़ कर दे अपने बच्चे को, ज़मीन जनाजा पकड़े हुए है, माफ़ कर दे, नहीं तो ये और भयानक सज़ा में मुलविस हो जाएगा। माँ कदमों पर बिछ गई, रो पड़ी, कहा मसीहा सारे हुक्म सर आँखों पर, लेकिन माफी के लिए न कहे, इसने दिल फाड़ दिया, बड़ी तकलीफें दी हैं। नबी के चेहरे पर जलाल आ गया। इरशाद फरमाया सहाबा लकड़ियां इकट्ठी करो,
लकड़ियां इकट्ठी की जाने लगी। बूढ़ी अर्ज करने लगी, सरकार ये लकड़ी क्यों मंगाई जा रही है? इरशाद फरमाया, अभी तेरे सामने तेरे बेटे को लकड़ियों पर रख करके जला दूंगा। हाँ, तेरे बेटे को आज लकड़ियां रख करके आज खाक कर दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। ममता कहीं पहलू में सदमों से चूर होकर बेहोश पड़ी थी, अचानक उठकर बैठ गई, मसीहा के कदमों से लिपट गई। कहा, आका मेरे बच्चे को आग के हवाले न करे, मैं माफ करती हूँ। जो कहे मैं बेटे के लिए करने के लिए तैयार हूँ, इसे जलाना नहीं। तो ये वो फैसले हैं जिसे शरीयत ने इनको पावर दे रखा है। वजह सिर्फ यही है भाई, देखिए माहौल कभी तीखे भी होते हैं, कभी मीठे भी होते हैं। माँ बाप कभी, अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं मिल गए तब तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर अनपढ़ मिल गए तो औलाद के लिए डबल इम्तिहान है, क्योंकि वो अपना जो है तिरछे चलेंगे। तुम करोगे कुछ, वो कहेंगे कि ऐ मारो भैया, जितना है कुल 2-3 मिला है सब मारा है, कुछ हो ना करत है भैया। 1 रुपया हाथे में ना रखा था, ये जुमेरात बाजार रहा, चाट खाए मन करत रहा, कोनो चाट लायक ना दिन। एक जने पड़ोसी से नहीं शिकायत करे, रोज लपटा खाए के मन करत है, कोनो लपटा पतो ये ना बनावत ही मारिन कुल बर्बाद किया ही भैया। अच्छा, पड़ोसी खूब जायका लिया था। पड़ोसी तो यमहे फिर आगे है। भले उनके ट्रेन छूट जाए, लेकिन यमहे वो तब बिल्कुल ताकीर नहीं करिए। आए के बगले में यहाँ चुप पे बैठ के जब लड़के ना आए रहे तब बुढ़वा कहीं भड़काए। बताओ जिंदगी का भरोसा है? आज ना रहो, कल ना रहो, मर जाओ, लपटा खाए बगैर चला जाओ। बताओ जन्नत कैसे मिलेगी? कल का फरिश्ते पूछे लपटा खाया था कि नहीं, तो कब्र में क्या जवाब दोगे? तो भड़का दिया, अभी और तना। हाँ, अब उसने जो है पेट्रोल का काम और किया, अपने घर से लपटा बनाए के चुप्पे ले आवा। पड़ोसिया जो है घर में आग लगावे खरती, बाप बेटवा मैया लड़ावे खरती, अपने घर से लपटा बनाए और रुमाल में लुकवाए के चुप्पे लाए के बुढ़वा का दे दी। जोन बरामदवा मैया चारपाई पर अकेले बैठा रहत रहा, घर वाले रहे न, लाए के लपटा कटोरम दे दी। बुढ़वा पीस तो कुछ लपटा तो अंदर गवा, कुछ हिया से लीक कई गवा, दतवा रहा नहीं तो हिया से लीक कई गवा, तो दाढ़ी से चुआ, पेटे चुआ, कुर्तब चुआ, पैजामा चुआ, नीचे चुआ, कुल चुई गवा। और ये पिए बैठा रहा जब तक बड़का लड़का आएगा। तो कटोरा लेकर तो पड़ोसी जा चुका रहा, देख ना पाए इसकी मंजर का है, तो कहीं इसकी बप्पा लेटरिंग लाग रहा तो गोहराए देते हो, केहू बताए देते हो। कवन में लेटरिंग केहो कि तिरछे हिया तक पहुंच गया। अभी बताए ना पावे कि हम लपटा खाए न, कहे से घरम तो लपटा बना ना रहा, खाइस कहा चोरी पी लीस कैसे? तो ये सिस्टम पड़ोसी ने आग लगा दिया। और ऐसे पड़ोसी भी मिले हैं जिन्होंने ऐसे भड़का करके जमीन लिखा ली, जायदाद लिखा ली, माँ बाप से औलादों के खिलाफ आग लगा करके। तो समाज में तो बहुत किस्म के लोग हैं। कौन आपका तो इम्तिहान बढ़ जाता है जब माँ बाप अंगूठा टेक हो, तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। घर के एक एक फर्द की जांच करनी पड़ेगी, जिसका दिमाग जैसे काम करे उसी एतबार से आपको चलना पड़ेगा। यानी एक गहरी सियासत जो इस्लाम भी अपने अंदर लेकर चलता है, उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। भाई पॉलीथीन में अगर आप केला लेकर आए हो, अनार सेब लेकर आए हो, तो अब अदावत की दीवार वहां खड़ी होगी कि डायरेक्ट आपने बीवी के हाथ में पकड़ा दिया। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कि ये मालूम कर लो कि माँ बाप को खाने में पसंद क्या है। जैसे रसगुल्ला पसंद है तो 2 अम्मा के लिए 2 अब्बा के लिए अलग से पैक कराए का डिब्बा में लाए का चुप्पे से नहीं, अम्मा रसगुल्ला। तो वनहु बगैर दांत के जबान निकाल के गई है, अल्लाह सलामत रखे।
हाँ तो वह दुआ पावे लागे बप्पा रसगुल्ला है, तो बप्पो खुश हो गए। और मेहरुआ का यहाँ पन्नी पकड़ा जो ई ले तो का अनार थोड़ा पसंद ज्यादा है, 3 पीस है तो खा ले। अब वो रसगुल्ला खोलेंगे, पूरा खाएंगे नहीं, पोते पोतियों को बुलाएंगे, थोड़ा थोड़ा उनको भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे, तो बाप भी राजी, औरत भी राजी। तो घर को बनाने के लिए अगर आलिम माँ बाप मिले तब तो फिर सुभान अल्लाह, लेकिन अगर अंगूठा टेक है तो दोहरे इम्तिहान है। इसलिए औलादों को संभाल कर चलना है, क्योंकि जरा टाइट हुए तो घर का बिछौना गया, इधर टाइट हुए तो जन्नत गई। हाँ, तो घर का बिछौना गया, इधर टाइट हुए तो हाथ से जन्नत गई। तो इस तरीके पर मसावात और बराबरी के हुकूक की अदायगी औलादों के जिम्मा है। तो माँ और बाप, भाई हमें कानून अख्तियार देता बालिग होने के बाद फैसला कर लो, लेकिन नौजवान नस्लें जो मोबाइलों में चकनाचूर हो करके गलत फैसला करके घर से राहे फरार अख्तियार करके शादियां कर रही हैं। पावर तो कानून दे रहा है कि बालिग हो, फैसला कर सकते हो, लेकिन माँ बाप के दिल को तोड़कर ये तुम्हारा कौन सा जलील फैसला हुआ, क्योंकि वो रूठे तो रब की रहमतें रूठ जाएंगी। और शादी गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता है। तो नबी ने वो तमाम तर दौर अपनी जिंदगी में देखा कि बाप दुनिया से तशरीफ ले गए। आखिरी लाइन 6 साल की उम्र हजरत जो है सरकार की हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाती हैं और इरशाद फरमाती हैं, मेरे बच्चे बाप का चेहरा तो नहीं देखा, मेरी तमन्ना यह है कि चलो कम से कम बाप की कब्र ही देख लो। तो अब चूंकि सरकार अभी मक्का में तशरीफ फरमा थे और आपके वालिदे गिरामी का ननिहाल मदीना शरीफ में पड़ता, तो आप मदीना में ननिहाल गए थे, बीमार हुए, वहीं इंतकाल कर गए, वहीं कब्र बन गई। तो मक्का से सरकार को 6 साल की उम्र में हजरत आमिना जो है ले करके मदीना आई। एक खातून जिसने अभी ये कह लीजिए अपने लफ्ज में कि हाथों के मेहंदी की सुर्खियां भी न गई हों, और किसी ने आकर बता दिया तेरा शौहर दुनिया छोड़कर चला गया, उस खातून से पूछो साहब कि जिगर के कितने टुकड़े होते हैं। तो इस तरीके पर नबी आपके बाप की छोड़ी हुई जो खादिमा थी हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी साथ थी। तो ये 3 हजरात सफर किए मक्का से मदीना। जब पहुंची, क्योंकि शौहर के इंतकाल की खबर दी गई थी, चेहरा भी गरीब को देखना नसीब न हुआ, हाँ वहीं दफन कर दिया गया। वो दौर टेलीफोन का थोड़ो था, महीनों के बाद, दफन के महीनों के बाद खबर मिली कि इंतकाल हो गया था, हाँ देखना भी नसीब ना हुआ। तो आज जब बेटा 6 साल का हुआ तो हजरत अब्दुल्ला की बड़ी अमानत साथ थी, कहा चलो ये अमानत बाप के तुर्बत तक पहुंचा दूं और कहूं मेरे सरताज मैंने अमानत संभाल के रखी है। क्योंकि हजरत आमिना के आंखों से आंसू आ जाते, इरशाद फरमाती मैं दुनिया से जाने का मुझे कोई सदमा नहीं, गम नहीं, क्योंकि मैं अपने बाद एक ऐसा होनहार बेटा छोड़कर जा रही हूं जो मेरे नाम को कभी मिटने न देगा, हाँ मेरे नाम को कभी मिटने न देगा। तो हजरत आमिना खातून अपने बच्चे 6 साल की उम्र नबी की, नबी बहैसियत बेटा मदीनतुल मनव्वरा पहुंचे, बाप की तुरबत देखी, लिपट करके बहुत रोए सरकार जो है बाप की तुरबत से। हजरत आमिना ने शौहर की कब्र देखी तो जो साहब 6 साल हो गए थे ना जख्मों पर मरहम रखते हुए, 6 साल से जो बंद बंधे हुए थे सब्र के, वो शौहर की तुरबत देखकर बंद टूट गए, उन जख्मों का टाका खुल गया और फिर से गोया खून रसाव शुरू हो गया। और हजरत आमिना की तबीयत वहीं बिगड़ना शुरू हो गई और कहा कि जल्दी करो, पलट कर वापस मक्का जाना है, मेरी तबीयत खराब हो रही है।
चलते चलते मकामे अबुआ तक आई तो जमीन पर बैठ गई। कहा बस मुझसे चला नहीं जाता, लगता मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया है। नबी के नन्हे मुबारक हाथों को हजरत उम्मे ऐमन के हाथों में पकड़ा करके हजरत आमिना मकामे अबुआ में बहुत रोई और कहा कि मेरी ये अमानत सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना, मेरा सलाम कह देना, मेरी जिंदगी वफा ना की। और बड़ी सारी वसीयतें हुई। इतने में बच्चे को कलेजे से चिमटाए हुए थी, अचानक पकड़ ढीली पड़ गई। नबी ने मुड़कर देखा तो माँ की रूह कब से हुंसुरी से परवास कर गई। कोई पूछे उस बेटे से जो अभी बाप की कब्र देख कर आया हो और सामने माँ का जनाजा रखा हो। नन्हे हाथों से नबी ने मिट्टियां दी, मकामे अबुआ में दफन किया गया और वहां से फिर सफर किए। 2 साल के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उन्हीं मक्का की गलियों से उठता देखा गया। 8 साल की नन्ही उम्र में दादा दुनिया से तशरीफ ले गए। नबी की 8 साल की उम्र। तो ये रिश्तों का जो वजन था, ये हजरत अब्दुल्ला का जाना, हजरत आमिना का जाना, दादा अब्दुल मुत्तलिब का जाना, एक ही साल में चचा का भी जाना और हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा का भी दुनिया से तशरीफ ले जाना, ये वो रिश्तों की अहमियत है। लेकिन बेटा कहते हैं ना कि बाप था इसलिए संवर गया, माँ थी इसलिए बेटा संवर गया। बाप का साया पहले उठा, माँ का साया 6 साल की उम्र में, दादा का साया 8 साल की उम्र में। लेकिन एक बेटे के पायदान पर खड़े होकर के नबी के आखिरुल ज़माने जो हुकूक के तमाम तर जिम्मेदारियों को निभाया है कि बेटा बन करके नबी ने साबित कर दिया कि जब मस्जिद नबवी में 10,000 सहाबा सफों में खड़े थे नमाज के हालत में, तो नबी ने इरशाद फरमाया, काश आज मेरी माँ ये मंजर देख रही होती और कह रही होती कि मेरे बेटे ने हक अदा कर दिया। वो मुस्कुरा देती और अपने बेटे की इस कामयाबी पर आंचलों तले हाथ उठाकर दुआ कर रही होती। तो माँ बाप वो घने छांव है जिनका साया साहब सिर्फ दुनिया तक नहीं, कब्र में भी होता है, हश्र में भी होता है, जिनके सायों तले औलादे परवान चढ़ती है। तो माँ एक ऐसी अजीम नेमत है कुदरत की तरफ से, जिसे इस्लाम ने तमाम फहरिस्तों में नंबर 1 पर रखा है और वो हमेशा नंबर 1 पर रहेगी, क्योंकि ममता का जवाब दुनिया नहीं ला सकती है। ये लफ्ज जहां भी जोड़ दिया जाए वहां रहमतें नजर आती हैं। अगर माँ का लफ्ज जानवर के साथ भी जोड़ दो तो वहां भी ममता बेमिसाल नजर आती है। हमने देखा बिल्ली को साहब कितने नोकीले दांत होते हैं, अगर आपको पकड़ ले तो वहां के चमड़े गायब हो जाएं, इतने नोकीले दांत। लेकिन अपने बच्चों को उसी मुंह में उन्हीं जबड़ों में दबा करके उठाती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके छुपाती है। 5-5, 6-6 बच्चों को मुंह में जबड़े में दबा उन्हीं दांतों के नीचे दबाती है और ले जा करके वहां छुपाती है। जख्म तो छोड़ो, एक बाल भी नहीं टूटता। हाँ, जख्म तो छोड़ो नहीं टूटता। हमने कहा ये नोकीले दांत गए कहाँ? तो कहा जहां ममता आ जाए वहां दांत के पैनेपन भी खत्म हो जाते हैं और बच्चों को तकलीफें नहीं होती हैं। मगरमच्छ एक बड़ा खतरनाक जानवर जिसे कहा जाए, वो अपने अंडों को रेत में दफन करता है और जब बच्चे निकलना शुरू होते हैं वो पानी से बाहर आता है। सारे बच्चों को वो जबड़ा, जो भाई हर एक का जबड़ा ऊपर वाला जाम होता है, ये ऊपर का जो जबड़ा है वो जाम है, नीचे वाला ही सिर्फ चलता है। सारे जानवरों का, इंसानों का, सबका जबड़ा नीचे वाला चलता है, ऊपर वाला फिक्स है। मगरमच्छ ही एक ऐसा जानवर है पूरी दुनिया में जिसके दोनों जबड़े चलते हैं। हाँ, और अगर वो शिकार को दबोच ले तो टुकड़े हो सकते हैं लेकिन दांत के नीचे से निकल नहीं सकते हैं। हमने देखा साहब
22-22, 24-24 बच्चों को उन्हीं जबड़े के अंदर निगल करके भर लेता है और रेत से उठाकर सबको पानी में ले जाकर छोड़ देता है। किसी को चक खराश भी नहीं आते, जख्म भी नहीं आते, क्योंकि ममता जहाँ जुड़ जाए वहाँ रहमतें काम करती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और अपने अपने माँ बाप के लिए सदक़े जारिया बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़न जुमला बना तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़न जुमला बना तुम पे करोड़ों। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक होना मेरे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, होना मेरे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमुल जज़ाई सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या नाम है? अम्मा का क्या नाम है? कैसरुन्निसा मोहम्मद अली। अम्मा का क्या नाम? कैसरुन्निसा मोहम्मद अली। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम। परवरदिगार करीमा का सादा मलिका बादशाह, सरे शाम से अब तक जो भी तेरा और तेरे प्यारे महबूब का जिक्र खैर हुआ, शीरनी हाजिर हुई, सलातो सलाम का तोहफ़ा पेश किया गया, ना तो मनकबत वाज़ो नसीहत, इनमें किसी किस्म के सहवान या कसरत गलती को अपने हबीब के तवस्सुल से माफ़ फरमा। इन सब का सवाब तेरे प्यारे महबूब के बारगाह नूर में नज़र शफ़ क़बूलियत अता फरमा। उन्हीं के तवस्सुल जुमला अंबिया कराम, साहबे कराम, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, मोमिनीन, मुत्तकीन, सालिहीन की अरवाह को नज़र शफ़ क़बूलियत अता फरमा। मशरिक़ मग़रिब शमात जुनूब जितने में तेरे महबूब मदफून उन सब की अरवाह को नज़र शफ़ क़बूलियत अता फरमा। अख़सुल ख़ास ख़ुसूसियत के साथ मरहूम मोहम्मद अली व मरहूमा कैसरुन्निसा की अरवाह तय्यबात को नज़र मौला शफ़ क़बूलियत अता फरमा। मरहूमीन की कब्रों में रहमत व नूर की बारिशें फरमा। मरहूमीन को करवट करवट जन्नत की बहार नसीब फरमा। मरहूमीन के कब्र की मंजिलों को आसान फरमा। मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। जितने भी हाजिर हैं जिनके माँ बाप मौजूद हैं, खिदमतों की तौफीक अता फरमा। जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा के इल्म व अमल में, रिज़्क़ में, सेहत में बरकतें अता फरमा। मौला हम तमामी की दुआओं को अपने महबूब के तवस्सुल शफ़ क़बूलियत अता फरमा। जिन हमारे असरार भाई
शकील भाई, सुहेल भाई, इन बिरादरान ने मिल कर के वालदा मरहुमा वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए ये मुबारक महफिल सजाई। उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा सब तशरीफ़ लाए। मौला इन औलादों के इन खिदमतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इन औलादों के रोज़ियों में कमाइयों में बरकतें अता फरमा। इन औलादों को सेहत व सलामती अता फरमा। मौला इनके बाल बच्चों को सेहत व सलामती अता फरमा। इनके बाल बच्चों को दीन व दुनिया के खैरात व बरक़ात से माला माल फरमा। मौला सभी के घरों में रहमत व अनवार की बारिशें फरमा। सभी के रोज़ियों में बरकतें अता फरमा। बीमार हैं शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। जो कर्जदार है बारे कर्ज से सुबकदोशी अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने महबूब के तवस्सुल शरीफ क़ब्री अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।